अचानक रात के अंधेरे में धरती फटी। एक हजारों साल से सोया पड़ा ज्वालामुखी हाईली गुब्बी इथियोपिया में इतनी जबरदस्त तरीके से विस्फोट किया कि उसकी राख अंतरिक्ष से भी दिखाई देने लगी। ये सिर्फ इथियोपिया की नहीं, पूरा अफ्रीका, मध्य पूर्व और जहां तक कि भारत की फ्लाइट्स तक को झटका लगा। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? वैज्ञानिक भी हैरान हैं, क्योंकि हाईली गुब्बी आखिरी बार हजारों साल पहले फटा था। ये वोल्केनो एक्सटिंक्ट माना जाता है, मतलब जो अब कभी नहीं फटेगा। लेकिन इस बार धरती के अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। सब कुछ शुरू हुआ एक हल्के भूकंप से। लोगों को लगा सामान्य टेक्टोनिक एक्टिविटी है, लेकिन कुछ घंटों में जमीन गर्म होने लगी। छोटे छोटे क्रैक्स खुलने लगे, सल्फर की गंध हवा में फैलने लगी। फिर एक विशाल विस्फोट हुआ। राख का गुब्बारा 15 किलोमीटर ऊपर तक चला गया। ड्रोन और सैटेलाइट्स ने तुरंत सिग्नल पकड़ा। ये वही राख है जिसने बाद में भारत में 20+ फ्लाइट्स की रूटिंग बदलवा दी। नासा और ईसा के सैटेलाइट्स ने कुछ शॉकिंग विजुअल भेजे। लाल गरम लावा लेक फटा हुआ, आसमान में काले बादल का विशाल घेरा, और सबसे डरावना अफ्रीकन रिफ्ट के नीचे फटती हुई लाइन। इससे साइंटिस्ट का एक डर सच होता दिखा। अफ्रीका के नीचे दो बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, जिसे कहते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। ये रिफ्ट हर साल कुछ मिलीमीटर फैल रहा है। लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन इस इरप्शन ने साबित कर दिया अफ्रीका सच में दो हिस्सों में बट रहा है। हाईली गुब्बी का इरप्शन इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी का नतीजा है। धरती के नीचे से मैग्मा ऊपर धकेला गया और फिर विस्फोट हुआ। आप सोच रहे होंगे इथियोपिया में वोल्केनिको फटा तो भारत की फ्लाइट कैसे प्रभावित हुई? वोल्केनिक ऐश हल्की होती है, हवा के साथ हजारों किलोमीटर तक उड़ सकती है, और ये जेट इंजनों के लिए बेहद खतरनाक होती है। इस वजह से भारत में कई फ्लाइट्स को रीरूट कर दिया गया। कुछ फ्लाइट्स लो एल्टीट्यूड से उड़ाई गई, कुछ को डिले किया गया। ये सिर्फ राख के बादलों की वजह से। जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं ये इरप्शन सिर्फ शुरुआत है। अफ्रीका के नीचे दबाव बढ़ रहा है, आने वाले सालों में बहुत बदलाव होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि आने वाले हजारों सालों में अफ्रीका दो पार्ट्स में बढ़ सकता है। एक नया ओशियन बन सकता है और नया कॉन्टिनेंट सिस्टम तैयार होगा। ये इरप्शन उसी विशाल टेक्टोनिक बदलाव का पहला संकेत माना जा रहा है। इथियोपिया के गांवों में हवा इतनी धुंधली थी जैसे अंधेरा छा गया हो। लोग घरों से निकलना बंद कर चुके थे। सड़कों पर राख की मोटी परत जमा हो गई। इमरजेंसी टीम्स ने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। एक किसान ने मीडिया को बताया, पहले धरती गर्मी दे रही थी, फिर अचानक जमीन फटने लगी। ऐसा लगा जैसे धरती के नीचे कोई दैत्य जाग चुका है। साइंटिस्ट के मुताबिक विस्फोट की वजह थी टेक्टोनिक प्लेट्स का फैलना, मैग्मा चैम्बर में प्रेशर बिल्डअप, और नीचे से आता सुपर हीटेड मोल्टेन रॉक। जब प्रेशर लिमिट क्रॉस हुआ तो परिणाम वही हुआ जो हमने देखा, एक ब्लास्ट जिसने दुनिया का ध्यान खींच लिया। एक्सपर्ट्स की क्या वार्निंग है? एक्सपर्ट बोल रहे हैं फ्यूचर में इसका क्या रिस्क होगा। वोल्केनो जाग सकते हैं, अर्थक्वेक्स बढ़ सकते हैं, ईस्ट अफ्रीका में नई जियोथर्मल एक्टिविटी शुरू हो सकती है। दुनिया अगली बड़ी टेक्टोनिक इवेंट देखने के बेहद करीब है। तो क्या ये इरप्शन दुनिया को बदलने वाली एक नई जियोलॉजिकली शुरुआत है? क्या अगला बड़ा ब्लास्ट कहीं और होने वाला है? आप ऐसे रियल इंसिडेंट बेस्ड साइंस पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।